नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड भर्ती का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। झारखंड के जो है 2 जिला में होमगार्ड की बहाली निकल कर आ चुकी है। एक आपका देखेंगे चाईबासा जो है वहां पे निकली हुई है वैकेंसी, जिसका अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 रखा गया फॉर्म भरने का। और एक दूसरा जिला है रांची, जिसके अंतर्गत 30 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे खासे पद अगर हम बात करें रांची में तो आप देखेंगे 1276 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। लगभग स्वीकृत बल 1980 है, लेकिन कुल रिक्त पद जो है आप देखेंगे तो 1276 है। और आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप अहर्ता में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया, और उसी जिला का निवासी होना चाहिए जिस जिला से वैकेंसी निकाली गई। ये विशेष ध्यान देना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बोला गया ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास यहाँ पे बोला गया है। और वही चाईबासा में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 987 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, रिक्त पद। और इसमें शहरी में देखेंगे तो कुल रिक्त पद 179 यहाँ पे आपके निकाले गए हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो शहरी के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास और ग्रामीण के लिए 7वीं पास होना चाहिए। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। इसमें आपका जो है शारीरिक मापदंड वगैरह सब चीज आपको देख लेना है फॉर्म भरने से पहले, कितनी दौड़ होगी, सब चीज यहाँ पे ऑलरेडी जो है दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। और भी जिला के बहाली जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे से अलग अलग जिला की बहाली आएगी आपको यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे से बहाली आएगी सबका आवेदन का प्रोसेस एक ही जैसा है। अगर आप चाईबासा से फॉर्म भरिए या रांची से भरिए या और जिला में फ्यूचर में बहाली आती है तो आवेदन करने का प्रोसेस यही आपका रहने वाला है। तो देखिए, आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। लाइव अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट का जो है होमगार्ड की बहाली है, रांची होमगार्ड की बहाली है। तो कोई सा भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे आप यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ लेंगे। सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम है, बस जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट और अप्लाई का डेट। आवेदन शुल्क वगैरह सबके लिए सेम है, ठीक है ना, हाइट वगैरह सबके लिए सेम है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है कॉर्नर पे। तो पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। यहाँ कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से पहले आप ईयर को कंफर्म करेंगे किस ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पे आपको जो है मंथ, फिर आपको डेट चूज करना है ऐसे। फिर अपना जो है पूरा एड्रेस को लिखेंगे, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को लिखेंगे, जैसे मेरे केस में 5016 दिखा रहा है तो हम 5016 यहाँ लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन लिखता है और यहाँ पे लिखता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी यहाँ पे मिलता है और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पे आपको लिख दिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यूजर आईडी को जरूर आपको नोट कर लेना है। जिससे लॉगिन वाले पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि आपको प्राप्त हुआ है, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डैशबोर्ड आपका शो होता है। यहाँ रिक्रूटमेंट, यूजर प्रोफाइल चेंज, पासवर्ड, लॉग आउट, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होता है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करने, एक एक ऑप्शंस को हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ से आप यूजर मैनुअल देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके यूजर मैनुअल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला यूजर मैनुअल है। दूसरा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसको आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन को भरना है। ये सारे अपडेट को क्या करेंगे, आप भरेंगे। मतलब पहले आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिससे कि पर्सनल, एकेडमिक एक्सपीरियंस, टेक्निकल, फिजिकल, स्पोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, और फिर लास्ट में आपको अप्लाई करना है जिस भी पद पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी जिला के लिए। तो ये आप पहले पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे, फिर बाकी स्टेप बाय स्टेप सबको हम आपको बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अपना मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ पे रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है। कैटेगरी आपका आएगा जनरल है तो जनरल, अगर आप एससी हैं तो एससी एसटी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2, जो भी आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे। और ध्यान रखिए कैटेगरी चूज करने से पहले जनरल को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट्स को जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले बना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ आधार नंबर लिखेंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है, ईमेल आईडी, और लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है। तो लैंग्वेज आपको हिंदी आती है तो हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। जो लैंग्वेज आपको आती है वो सब लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे। और भी आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज आपको पता है वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहले आपको राज्य चूज करना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको झारखंड चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे जिला आएगा, जिला आपको क्या करना है, चूज कर लेना है। तो मैं आपको एक जिला का जो है फॉर्म भर के
बता रहा हूँ, आप जिस भी जिला से फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिला का भी प्रोसेस यही रहने वाला है। आपको कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, सबका सेम प्रोसेस है। जिस भी जिला का फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पंचायत, ब्लॉक, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, पिन कोड और प्रॉपर एड्रेस जो होता है, मकान, गली संख्या जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भी बताना है, राज्य, जिला, विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसी तरह से आप भर देंगे। और यहाँ अगर पूछ रहा है विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पूछ रहा है झारखंड के निवासी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद यहाँ पे निवास सर्टिफिकेट आपको देना है और कब आपने निवास सर्टिफिकेट बनवाया और इशूइंग अथॉरिटी मतलब कहां से आपने जारी किया, जो सर्टिफिकेट आपका बनाया गया है वो कौन सा अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी आप जहां से भी आपने बनवाया हुआ है उसका नाम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद से इसको सेव कर देना है। पर्सनल डिटेल्स सेव करने के बाद से डाटा सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है ग्रीन कलर में एक जो है पट्टी आता है, लिखता है कि आपका डाटा सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो है अपने हाथ से ही क्लिक करना होगा एकेडमिक डिटेल्स पे। जैसे आप ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है एकेडमिक डिटेल्स। अब एकेडमिक में आपको बताना है 7th की पहले जानकारी यहाँ पे आपको भरना, फिर मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, तो जहां तक आपने पढ़ाई किया वो आप यहाँ पे भरेंगे एक एक करके। तो मान लिया हम यहाँ पे 7th चूज किए, फिर यहाँ पे किस राज्य से आपने पढ़ाई किया वो आपको बताना है। तो यहाँ पे वो सभी राज्य शो करेगा कि आपने 7th क्लास कहाँ से पढ़ा, पासिंग ईयर, मंथ क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, डिवीजन बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट और टोटल मार्क्स क्या है आपका, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, मतलब कितना आपको प्राप्त हुआ, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आपने कौन कौन सा विषय पढ़ाई किया, ऑप्शनल में कुछ लिखना ज्यादा लिखेंगे वरना से छोड़ेंगे, उसको सेव करेंगे। अगर आप 7th नहीं पढ़े, मैट्रिक पढ़े डायरेक्टली, तो मैट्रिक की जानकारी बताएंगे, कौन से राज्य से आपने पढ़ाई किया, पासिंग ईयर क्या है, इसके वजह से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ग्रेड डिवीजन क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है। ये सारा का सारा चीजें जो है आपके मार्कशीट पर रहता है। आप अच्छे से जो है भरेंगे सभी जानकारी को और इसको सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन ऐड कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन का क्वालिफिकेशन यहाँ पे नीचे में शो। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो एडिट करेंगे वरना डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट की भी जानकारी जरूर ऐड करिएगा। अगर आप सिर्फ 10th तक पढ़े तो 10th तक ही जानकारी को ऐड रहने दीजिएगा। अगर आप आगे पढ़े हैं तो जरूर ऐड करिएगा, इससे आपको प्रीफरेंस ज्यादा मिलेगा। जहां तक आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पीजी भी किया है, तो सारा जानकारी बारी बारी से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब इसको ऐड करने के बाद से अब अगला आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे बताएंगे वरना इसे आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। और ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस टेक्निकल पे आ जाएंगे, टेक्निकल में आपके पास कोई स्किल है टेक्निकल तो बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे, आप इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आता है फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आप विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नो करेंगे। आपकी हाइट क्या है यहाँ पे आपको हाइट भी बताना है, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में आपको बताना है। चेस्ट क्या है यहाँ पे आपको बताना है, जो भी आपका चेस्ट है, ठीक है ना, बिना फुलाए। इसके वजह से बॉडी में पहचान, जैसे मार्क 1 मार्क 2, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, मान लीजिए आपके मोल का निशान है, मोल ऑन फोरहेड, तो आप क्या करेंगे, मोल ऑन फोरहेड यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, मतलब सर पे जो है तिल का निशान है। अब इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। अब आपको फिजिकल हो गया। स्पोर्ट्स आपके पास कोई है स्पोर्ट्स की जानकारी तो आप यहाँ बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे अपलोड वाले पे आएंगे। अपलोड में आपको देखिए क्या क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स नंबर, आधार संख्या लिख दीजिएगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे चूज करके आपको अपलोड करना है। और यहाँ बोला गया है कि आपको जो है 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और ओनली JPG एंड PDF भी चल जाएगा। तो अगर आपका PDF है आधार कार्ड तो PDF में भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, निवास सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। अब फोटोग्राफ आपका बोला गया है कि 100 KB से कम होना चाहिए और हाल ही का रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि मैट्रिक का आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एक्सपीरियंस है तो उसको अपलोड करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे अगर कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे EWS, अगर कोई EWS से आता है तो अपने EWS का सर्टिफिकेट संख्या लिखेगा, उसको अपलोड करेगा। अगर आप EWS से नहीं आते तो इसे छोड़ देंगे। कोई आपके पास जो है टाइपिंग एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जो आपको मैंडेटरी है वो सब आपको अपलोड करना है, यहाँ ध्यान रखना है। जैसे कि सब चीज यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, जैसे बहुत से ऐसे हैं जो आपको मतलब ऐसे ही दिए रखा हुआ है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं अपलोड करना, छोड़ दीजिएगा इसको। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, इसे छोड़ देना है। हाँ, फोटो, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर आप EWS है तो EWS अपलोड करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। आपके पास कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपलोड करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। फाइल यहाँ चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसको से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब सीधे आपका यहाँ पे देखेंगे तो जिस भी जिला में बहाली चल रही है वो जिला का यहाँ पे आपका नाम शो करेगा और उसका लास्ट डेट यहाँ पे शो करेगा। आप जिस भी जिला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन है, यहाँ देखिए
क्लिक हियर टू अप्लाई, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको ये सारे जो है चीजों को जो है भरना होगा, जो भी आपका प्रोफाइल है समझ लीजिए एक तरह से। भरने के बाद से आप यहाँ लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका अगला स्टेप चेक एंड अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है शो हो रहा है, रेफरेंस नंबर, कब से स्टार्ट हुआ था फॉर्म, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं आवेदन फॉर्म को कि आपने अभी जो भी जानकारी भरा है वो सब चीज सही है कि नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑटोमेटिक शो होता है बिहार, देखिए यहाँ पे होमगार्ड, यहाँ पे होमगार्ड रूरल, यहाँ पे अर्बन और यहाँ पे होमगार्ड अर्बन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस आप इस पे क्लिक करेंगे अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पोस्ट चूज करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रूरल के लिए या नॉन टेक्निकल अर्बन के लिए या अर्बन के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आपको पे बटन बन गया, मतलब आपको पेमेंट जमा करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका जो है और रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये सब आपको शो होता है। आपका इस प्रकार से बोलता है कि ओनली रुपए क्रेडिट कार्ड जो है एक्सेप्ट है डेबिट कार्ड में, और यहाँ पे बोला गया कि ओनली वीजा मास्टर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड इज एक्सेप्टेड है। आपको मेक पेमेंट पे क्या करना है, क्लिक करना है। 200 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे लग रहा है सबके लिए। आप इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपके पास नेट बैंकिंग और कार्ड दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, रुपए कार्ड मास्टर ये आपको जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड की जानकारी भर के मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा और उसके वजह से आप हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये झारखंड के 2 जिलों में जो है बहाली चल रही है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्म भर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। देखिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो आपकी उम्र भी 19 से 40 वर्ष ही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइट वगैरह भी जरूर चेक कर लेना फॉर्म भरने से पहले कि मिनिमम हाइट क्या है शहरी ग्रामीण के लिए। और यहाँ पे आपका चयन प्रोसेस जो कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपका शारीरिक जांच होगा और उसके बाद का जो है आगे प्रोसेस जो होता है हिंदी लेखन क्षमता होता है, फिर तकनीकी दक्षता क्षमता होता है जो शहरी किससे फॉर्म भरेंगे तकनीकी के लिए उनके लिए। तो ये सब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आई होप आप लोग समझे होंगे। और देखिए मैंने बताया था ना कि जहां तक आपने पढ़ा हुआ उसके लिए आप जरूर जानकारी भर दीजिएगा। अगर आप मैट्रिक तक पढ़े हैं तो 4 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, इंटरमीडिएट तक पढ़े तो 6 अंक आपको बोनस अंक मिलेगा एक तरह से, देख रहे ना। स्नातक पढ़े हैं तो 8 अंक और स्नातकोत्तर किए तो 10 अंक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है क्या होगा, कुछ बोनस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसमें आपका मेरिट में काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आप यहाँ पे जरूर चेक करके अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। नोटिफिकेशन हिंदी में दिया गया, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारी जानकारी समझ में भी आ जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।